मैं सावरकर नहीं, गांधी हूं, माफी नहीं मांगूंगा, कभी नहीं मांगूंगा। हमारे शरीर में शहीदों का खून दौड़ रहा है। न हम रुकेंगे, न हम डरेंगे, हम लड़ते रहेंगे, हम बोलते रहेंगे। राहुल और प्रियंका का यह बयान भाजपा के नेताओं को किसी नस्तर से कम नहीं चुभ रहा होगा। राहुल गांधी का लोकसभा से डिस्क्वालिफिकेशन का मुद्दा अब बीजेपी के गले की फांस बनता जा रहा है। राहुल गांधी ने आज बेहद तल्ख तेवर दिखाते हुए एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती दे दी। कह दिया, जो करना है कर लो, लेकिन बोलना बंद नहीं करूंगा और सवाल भी पूछूंगा। अडानी को दिया गया 20,000 करोड़ रुपया कहां से आया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी का रिश्ता क्या है? केवल राहुल गांधी ही नहीं, बहन प्रियंका गांधी भी बीजेपी पर सीधे सीधे हमले बोल रही है। सीधे प्रधानमंत्री को निशाने पर ले रही हैं। राहुल और प्रियंका के तेवर बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहे हैं। दरअसल बीजेपी को भी इल्म नहीं रहा होगा, राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन के मुद्दे पर कांग्रेस को विपक्षियों का इस तरह साथ मिलेगा। वो तमाम राजनीतिक दल जो कल तक राहुल गांधी को निकम्मा करार दे रहे थे, गैर कांग्रेसी गठबंधन बनाने की जुगत में लगे थे, आज वो सारे दल कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी जब तक विपक्ष के नेता रहेंगे तब तक नरेंद्र मोदी का कोई कुछ नहीं कर सकता, उन पर उंगली नहीं उठा सकता, उनसे सवाल नहीं पूछ सकता, इसलिए अब गैर कांग्रेसी विकल्प की जरूरत है। आज वही ममता बनर्जी राहुल गांधी के सस्पेंशन के मुद्दे पर सरकार को घेर रही हैं। आम आदमी पार्टी, जिसकी पूरी सियासत ही कांग्रेस विरोध पर टिकी है, उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कम पढ़ा लिखा तानाशाह बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खुलकर राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, एनसीपी चीफ शरद पवार सहित वो तमाम नेता इस वक्त बीजेपी के खिलाफ और कांग्रेस के साथ खड़े हैं। लगातार बीजेपी पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस और हमलावर होती जा रही है। राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन को कांग्रेस जन आंदोलन में बदलने में लगी है। ये सब संकेत बीजेपी के लिए अच्छे नहीं है। राहुल गांधी को अगर 8 साल का राजनीतिक वनवास मिल भी गया और विपक्ष एकजुट हो गया तो 2024 में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। यही वजह है कि बीजेपी का थिंक टैंक वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर चिंतित नजर आने लगा है। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है, बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अब सीधे हमले बोल रहा है। ये बदलती हुई हवा के रुख का संकेत है। कहीं ऐसा ना हो हवा का बदलता हुआ रुख 2024 से पहले किसी बवंडर में तब्दील हो जाए। कहते हैं जब बवंडर आते हैं तो बड़े बड़े तख्त व ताज भी उखड़ जाते हैं। ऐसे में समय रहते बीजेपी को इस चिंगारी को भड़कने से रोकना होगा, अन्यथा आने वाले समय में इसके दावानल बनने में देर नहीं लगेगी। समाचार एन इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।